विलोम। अनुलोम विलोम में एक नोस्ट्रिल से सांस खींची जाती है और दूसरे नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ी जाती है। दूसरे नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींचे जाते हैं और पहले नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़े जाते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नोस्ट्रिल से सांस अंदर जाए, इसके लिए एक नोस्ट्रिल पर अंगूठे का और दूसरे नोस्ट्रिल पर मध्यमा और अनामिका का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए अनुलोम विलोम में वायु मुद्रा का प्रयोग होता है। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों में वायु मुद्रा लगाते हुए रीढ़ की हड्डी की पोजीशन एकदम सीधी रहे और अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे धीमे और गहरी सांस अंदर खींचिए। इसके बाद दूसरे नोस्ट्रिल से धीमे धीमे और पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर इसी नोस्ट्रिल से पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे धीमे और गहरी सांस अंदर की तरफ खींचिए और वापस पहले नोस्ट्रिल से धीमे धीमे और पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसी को 10 बार करना है। अनुलोम विलोम करने का सबसे सही समय सुबह का समय होता है, फ्रेश होने के बाद। पर अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो आपको जब टाइम मिल रहा है तब कर लीजिए। बस ध्यान रखिए, खाना खाने का 2 घंटा बाद ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिंदा है, जिनका सांस चल रहा है, सभी व्यक्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ज़्यादा बीमारी है, बैठ नहीं सकते हैं, तो आप लेटे लेटे प्राणायाम करके आप स्वस्थ होइए। फिर रीढ़ की हड्डी सीधा करके प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। हमारे दिमाग 2 हेमिस्फीयर में बांटा हुआ होता है, जिसमें से एक होते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लेफ्ट साइड की ब्रेन की वजह से आपके अंदर न्यूमेरिकल स्किल, साइंटिफिक स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ऑब्जेक्टिविटी और एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग होती है। और राइट हेमिस्फीयर यानी राइट ब्रेन की वजह से चेहरे को पहचान पाते हो, इमोशंस को महसूस कर पाते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है और आपको म्यूजिक और आर्ट अच्छा लगता है। जिस तरफ के नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही होती है, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके ऑपोजिट साइड में बढ़ जाती है। अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही है तो आपकी दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वह बहुत तेज़ी से काम करने लग जाएगा। और अगर आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही है तो आपके दिमाग की राइट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वह बहुत तेज़ी से काम करने लग जाएगा। जब आप अनुलोम विलोम करते हो, क्योंकि आप अपने दोनों नोस्ट्रिल से एक के बाद एक में पूरी सांस खींचते हो और पूरी सांस छोड़ते हो, तो आपके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद
आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को याद करना और आप चीज़ों को याद बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जिनको हमेशा थकान रहता है, आलस आता रहता है, किसी काम का करने में मन नहीं लगता है या अगर डिप्रेशन की परेशानी रहते हैं तो उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। वह लोग जिनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं, उनके बाएं नाक ही ज़्यादा चल रही होती है। अनुलोम विलोम करते हो तो आपकी दोनों नोस्ट्रिल को आप यूटिलाइज करते हो। सभी तरह की नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन 1 महीने के अंदर अंदर कम होना शुरू हो जाती है और 3 महीने के अंदर अंदर जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करने से दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाते हैं। दोनों बैलेंस होने से सेंट्रल चैनल सुषुम्ना नाड़ी बहुत जागृत हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाने से पेशेंस यानी धीरज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ सिचुएशन के हिसाब से तेज़ी के साथ एकदम सही डिसीजन लेने की काबिलियत बढ़ जाती है। इंसान की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दिमाग के सभी चैनल्स जो है वह प्यूरीफाई भी हो जाते हैं और रिचार्ज भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अनुलोम विलोम से वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सांस भरते हुए मन ही मन राम का जप और छोड़ते हुए मन ही मन विराम का जप करते हुए अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करने से विशेष फ़ायदा मिलता है। और अनुलोम विलोम करने के टाइम श्रद्धा युक्त होकर करने से और फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। जैसे अनुलोम विलोम करते समय विचार करें कि विश्व नियंता परमेश्वर अपनी दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान से मुझे ओतप्रोत कर रहा है। अपने आप को श्रद्धा के साथ जोड़कर करें। दिव्य संवेदनाओं से ओतप्रोत किए हुए प्राणायाम से विशेष फायदा मिलता है। प्रत्येक सांस के साथ दिव्य शक्ति से अपने आप को जोड़ते रहे। सांस अंदर जा रहा है तो विचार करें सांस के साथ गुरु की कृपा का वर्षण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मेरे शरीर का समस्त प्रकार विकार सांस बाहर जाते वक्त निकाल रहा है। मैं नित्य शुद्ध आत्मा बनते जा रही हूँ। आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हो उसी भगवान की कृपा वर्षण पूर्वक सांस अंदर भरे और शरीर तथा मन में जो समस्या है उसी को निकालने का विचार पूर्वक सांस बाहर छोड़ते रहे। सांस अंदर जाने वक्त ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन आप विचार करें ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, प्रेम, शांति, आनंद जो कुछ भी शुभ है वह मेरे सांसों के साथ अंदर जा रहा है। साथ ही मेरे शरीर तथा मन का जो भी विकार उसको सांस बाहर निकालने के वक्त बाहर जा रहा है। सांस जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जाता है, लेकिन आप अपना शरीर तथा मन का बीमारी को बाहर छोड़ते रहे। ऐसे भाव से प्राणायाम का अभ्यास करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।